सुनील सर, कल से आज तक का जो घटनाक्रम है वो 8 केवल बहुत छोटे लोगों के खिलाफ एफआईआर, मैंने अभी यही पूछा था डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से, और उसके बाद अलग-अलग कुछ वही कि सोर्सेस से खबरें निकलना कि हो गया इस्तीफा, फिर आता नहीं हुआ इस्तीफा, दे दिया इस्तीफा। फिर इसके अलावा हम और भी चीजें देखने की आ रहा है कि साहब दान का तो पूरा हिसाब है। एसआईटी की जो रिपोर्ट है जिसको पहले छुपा रहे थे उसमें कहीं अंश जो कह रहे थे भी उत्कर्ष सर की कुछ कुछ चीजें फीड दिया जा रहा है, तो फीड वो अलग अलग की, जैसा जो सूट की 200 किलो चांदी की ईंटें गला दी गई थी, बैंक में रख दिया गया था, तमाम जो जिस तरह का एक है बड़ा अजीब सा है। और कहीं कोई क्लियरिटी, तो और क्लियरिटी होगी भी नहीं, मुझे लगता कभी नहीं होगी। एक इस बीच में बयान है, केजरीवाल पहुंचे हुए थे, सुनिएगा, मैं आपसे इसके बाद करता हूं। केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। दिन हो गए ये 18 दिन हो गए ये जब चोरी सामने आई है। एफआईआर करने के अंदर जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक है। तो सवाल वही है सुनील सर, ये इसमें जो है ये तार कहां तक है। तार तो है, बड़े गहरे तार हैं, और इसीलिए शायद बचाया जा रहा है। और इतनी ये जो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं चूक कर गए आप। पहले आपने उसमें एफआईआर में जिस तरीके से हो जानी चाहिए थी, ट्रस्ट पहले ही कराया था, जितना इतने दिन लगाए, क्योंकि आपको शायद रफा दफा करना था मामला, पीछे मंतव्य था। तो ये जो है अब जितना ये कह लीजिए कि मच गया है मामला, तो अब क्या ये समेट पाएंगे ये लोग? हो पाएगा इस तरीके से जो करना चाह रहे हैं? अब तो पूरा जितना आप उसमें कहते हैं ना कि दलदल की स्थिति, आप जितना निकलने की कोशिश धसते जा रहे हैं, आप ऐसे हालात बन गए हैं। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये अगर इस प्रकरण में जितनी लिपापोती करने की कोशिश की जाएगी, तरह तरह की बातें सामने आएंगी, तरह तरह की बातें कही जाएंगी। अगर विश्व हिंदू परिषद, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ट्रस्ट के लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकरण में आधारहीन बातें न कही जाए सार्वजनिक रूप से, तो उनको यह भूमिका स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस मामले की जांच पारदर्शी तरीके से वो कराएं। अगर यह बात लगातार कही जा रही है कि इस मामले में चंपक राय जी की भूमिका है, तो चंपक राय जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जांच कीजिए आप। हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि चंपक राय की भूमिका क्या है और कितनी नहीं है, लेकिन चंपक राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस मंदिर के रख रखाव संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों में चंपक राय की विशेष भूमिका है, बल्कि सर्वाधिक भूमिका है। अगर इतने बड़े पैमाने पर चोरी की बात सामने आई है, तो उस आरोप से वो बच नहीं सकते, जो एक सामान्य व्यक्ति की समझ है। अगर ट्रस्ट के लोग ये बताना चाहते हैं कि नहीं, इसमें चंपक राय की कोई भूमिका नहीं है, तो उसके मामले की उनको जांच करानी पड़ेगी। बिना जांच कराए आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। अगर क्या इतने बड़े घपले की जानकारी, इतनी बड़ी चोरी की जानकारी जब सार्वजनिक रूप से हो गई, तो क्या ट्रस्ट के लोगों ने इसके पहले इस आरोप, पवन पांडे की इस आरोप लगाने के पहले कभी कभी उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई ऐसा लूप होल है जिससे जो चढ़ावा आ रहा है उसमें गड़बड़ी हो सकती है? किसी स्तर पे कोई चर्चा हुई? कभी भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया गया? नहीं किया गया। जब ये आरोप भी लगे, तब उस समय भी चंपक राय जी का यह बयान आया कि आरोप लगे हैं, आरोप के बाद उसकी जांच कराई गई है और जांच में सब कुछ सही पाया गया। ये तो उनका बयान है। उन्होंने तो नहीं स्वीकार किया कि नहीं कोई गड़बड़ी हुई है। फिर ट्रस्ट के लोगों का ये कहना था कि उन्होंने, राज्य सरकार के लोगों का कहना था कि ट्रस्ट के लोगों ने इस मामले में जांच के लिए पत्र लिखा है राज्य सरकार को। यह भी सवाल पैदा करता है।
कि अगर आपके यहाँ चोरी हुई है तो पहले आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे कि आप पहले राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार तो जांच पुलिस से ही कराएगी, अपने स्तर पर तो उसका कोई इतना तरीका तो है नहीं। आपने राज्य सरकार को भेजा, राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी। एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग में क्या कहा वो भी आधिकारिक तौर पर उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। न तो एसआईटी के चेयरमैन ने कोई बात कही, न राज्य सरकार की तरफ से कोई बात कही गई कि उस एसआईटी के रिपोर्ट में है क्या। सब बातें सूत्रों के हवाले से कही जा रही हैं, ये है, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ये इसकी वजह से गड़बड़ी, जितनी बातें हैं सब सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। नहीं सुनील सर मैं बीच में माफी चाहूंगा। देखिए उनका एक कुछ निकल रहा है, खबरें आ रही है कि वो 42 दिनों में 70 बार सीसीटीवी चोरी ने फुटेजेस जो उसमें है चोरी पकड़ी उसने, फिर 7-7.5 करोड़ भर की चोरी, इस तरह का जो रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो ये चीजें फिर जो निकल रही है, क्यों नहीं सरकार सामने आना चाहती? यही कि आपको नहीं कुछ सच बताना ही, देश के सामने जाने नहीं देना आपको। तो बात यही हुई ना, बात तो संजीव यही हुई कि अगर आप अगर ट्रस्ट के लोगों ने इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी तरीके से जांच कराई होती तो ये बातें थोड़ी कही जाती। अभी तो मान लीजिए 45 दिनों में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मान लीजिए ये बात कही जा रही है, इसका भी किसी के पास सबूत नहीं है। आज 70 बार कही जा रही है, कल 170 बार कही जाएगी, और ये जितनी बार ये बात होगा उतनी बार लोगों के मन में विश्वास बढ़ता चला जाएगा, लोग उस अपने मन में एक धारणा बनाते जाएंगे। क्यों कि इस पूरे प्रकरण में न ट्रस्ट के लोग कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहे, एसआईटी की जांच के बारे में भी कोई अधिकृत बात नहीं कही जा रही है, ट्रस्ट के कामकाज को लेकर के भी कोई बात अधिकृत तौर पर नहीं कही जा रही है। लगातार जब से मामला सामने आया उस समय से ट्रस्ट के 3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम चर्चा में है, चंपक राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव। एफआईआर जब दर्ज हुई तो इनमें तीनों का नाम नहीं है, और जो एफआईआर भी दर्ज हुई वह ट्रस्ट के ही कृष्ण गोपाल जी ने कराया है, कृष्ण मोहन जी ने कराया है, उनको एफआईआर करानी पड़ी। तो फिर एसआईटी की भूमिका क्या थी? अगर एसआईटी ने अपनी कोई फाइंडिंग दी है तो उस फाइंडिंग का क्या हुआ? या एसआईटी ने सबको बरी कर दिया कि जो नाम लिए जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है इससे, जिन 8 लोगों के नाम नामजद एफआईआर कराई गई है वही प्रमुख लोग हैं। तो अगर सरकार चाहती है, अगर ट्रस्ट के लोग चाहते हैं कि इस मामले में किसी तरह की अफवाहें न फैलें और तरह तरह की बातें न हो, तो उनको पारदर्शी तरीके से जांच करानी पड़ेगी। अगर वो जांच के लिए नहीं तैयार होंगे, इस्तीफे वगैरह के माध्यम से लिपापोती का प्रयास करेंगे, तो उतनी ही घपले को लेकर के जनमानस प्रभावित होगा, और जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर होते चले जाएंगे। 8 लोग जिनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है वही इतने बड़े घपले के आरोपी हैं, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। संभव नहीं है कि इतने बड़े धनराशि की चोरी हो जाए और ऐसी स्थान से चोरी हो जाए जो सर्वाधिक सुरक्षित इलाके में कहा जाता है। हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस और केंद्रीय सैनिक बल तैनात है, करोड़ों रुपए के खर्च पर वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये लोग वहां चोरी कर लेंगे। और जो इसलिए भी इनकी भूमिका होगी कि जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इन ट्रस्टियों के निकट के लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं। तो कैसे लोग आ गए ये? अगर बैंक को, स्टेट बैंक को जिम्मेदारी दी गई थी कि चढ़ावे की धनराशि की गिनती करेगा, तो स्टेट बैंक के लोगों में ये लोग कहां से शामिल हो गए? इनको किसने शामिल करवाया? ये तमाम बातें हैं, ये इतनी सहज बात नहीं है, और यह केवल चंपक राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से समाप्त हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर सुनील सर, 2 चीजें हैं। देखिए हम वही जो बात कर रहे थे कि भाई ये इसीलिए कॉन्फिडेंट है ना कि कोई हमें अब चुनाव तो नहीं हरा सकता। यही जो कह रहे थे डॉक्टर साहब, कह रहे थे कि भाई 25%, 30%, 20%, सारे आपके पास फॉर्मूले हैं कि कैसे आपको, तो ये होता रहे, अब कितना ही कुछ हो जाए, तो इसलिए शायद इतनी लगता है। दूसरी चीज एक और मुझे पूछना कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो खेल है कि आप हर दिन कुछ ऐसा आप दे दीजिए कि एक इसको बुलाना है, फिर उसको बुलाना है, फिर उसको बुलाना, नया लेते आइए। अब ये भी निकल कर आ रहा है शायद मोदी जी आने वाले 1-2 दिन में संडे मंडे में कुछ अपना रिशफल कैबिनेट का कर सकते हैं, और कैबिनेट के रिशफल में कुछ चीजें आ जाए जो देश में मांग उठ रही थी, जो मैं राहुल गांधी की बात कर रहा था कि जो निशाने पर है शिक्षा मंत्री, वो कॉकरोच जनता पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है। वो अब तो सोनम वांगचुक का भी आ गई सूचना कि वो भी जैसे ही आएंगे हिंदुस्तान तो फिर वो वहीं दिल्ली में बैठने वाले हैं आमरण अनशन पर। तो चेंज करते रहिए धीरे धीरे कि आप जब मांग उठे तब ना हो, धीरे से आप जब मौका मिले आप कर दीजिए, दोनों तीनों चीजें हो जाएंगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये भी उनके हाथों में, मीडिया उनके हाथों में, तो आप
किसी चीज की कोई चिंता नहीं, ये एक दृश्य बना हुआ। नहीं नहीं, चिंता भले न हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपके हाथों में मीडिया है तो जो आप चाहेंगे वही नैरेटिव बनेगा। आप इमरजेंसी का दौर याद कर लीजिए, उस समय भी कांग्रेस सरकार के पास मीडिया थी, कहीं कोई आलोचना नहीं होती थी, कहीं कुछ सरकार के खिलाफ नहीं लिखा जाता था, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। क्या हुआ? जनता, आप जनता की जो जागरूकता है या समझ है उसको अंडरमाइन करने का की कोशिश मत कीजिए। सवाल इस बात का है कि आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के छात्र युवा आंदोलित है, क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया? कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग अभी जो सूचना आ रही है कि ये जो रिशफल में भी कि उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, हरदीप दूर पुरी दूर तक नहीं, मैं इसके बिल्कुल बिल्कुल इसकी संभावना मैं नहीं देखता। हरदीप पुरी आज कहीं तक ड्रॉप कर दी जाए, हरदीप पुरी, इस तरह की जो मैं सुगबुगाहट। संजीव जी, मैं दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं देखता। ठीक, आप मुझे बताइए कि इस सरकार में किसी भी मंत्री को किसी आरोप की वजह से हटाया गया हो? आज तक 2014 से लेकर के आज तक किसी को नहीं हटाया गया। हरदीप पुरी साहब का ताजा तरीन मामला आपके सामने है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के उनके खिलाफ आरोप लगे, उन्होंने खुद स्वीकार किया एफपीसी से कि उनकी मुलाकात हुई। सरकार की तरफ से कोई जवाब आया क्या? कोई हलचल हुई कहीं से भी? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के कारणों में से एक कारण यह भी है कि जो यूएस में अमेरिका ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया, वह उसकी मुलाकात एप्स्टीन से थी, एप्स्टीन के संपर्कों में था और प्रधानमंत्री स्टारमर ने उसको राजदूत बनाया। उसी इंग्लैंड में जो राजा का छोटा भाई उसको गिरफ्तार किया गया। कई देशों में वहां के राजनीतिज्ञों के ऊपर उसका असर पड़ा। हमारे यहाँ कोई हलचल हुई? कोई हरदीप पुरी साहब का नाम भी ले रहा है क्या? आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, मांग को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने कभी कोई बयान नहीं दिया। अभी कल कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री ने नीट की परीक्षा दोबारा समय सीमा के भीतर, बहुत कम समय के भीतर सफलतापूर्वक करा लेने के लिए पूरे कैबिनेट को बधाई दी, इसमें शिक्षा मंत्री भी शामिल है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस आरोप के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जो कैबिनेट की रिसफल वगैरह आज तक जो कैबिनेट की रिसफलिंग हुई है, इसमें किसी आरोप प्रत्यारोप के कारण किसी को हटाया गया? किसी को भी कामकाज के आधार पर किसी को हटाया गया? सब राजनीतिक कारण थे। चुनाव होने वाले हैं, विभिन्न राज्यों में, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लोगों को ला करके शामिल किया जाएगा जिससे उसका राजनीतिक फायदा हो सके। आप ये सोचते हैं कि कोई परफॉर्मेंस के आधार पर, कामकाज के आधार पर, डिलीवरी के आधार पर, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के आधार पर कोई तब्दीली होगी? कहां पे है आप? या जो आप सोचिए ना कि सरकार में गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के कितने लोग हैं, जो राजनीतिक के लोग नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए आगे नहीं बढ़े हैं, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, अन्य माध्यमों से आए हैं, सालों साल से हैं। उनके कामकाज के ऊपर आप सवाल उठाते रहिए। विदेश मंत्री के कामकाज के ऊपर कितने सवाल उठते रहे? कभी कोई हलचल हुई क्या? ये बात बेमानी है कि कोई आरोप के कारण कोई हटा दिया जाएगा। या राजनाथ सिंह जी की बात को हमेशा याद रखिए, आप अपने कमरे में बाकायदे बोर्ड लेटर्स में उसको चिपका के रखिए कि वो सरकार नहीं है जहां आरोपों के कारण से इस्तीफे होते हैं या इस्तीफे नहीं होते। तो वह एकदम, ये कल भी सच्चाई थी और आज भी है सच्चाई है, ये जरूर। और दूसरी चीज, हेडलाइन मैनेजमेंट से आपको लगता है कि हमने सब कुछ व्यवस्थित कर ली, ऐसा होता नहीं है। ये अयोध्या में जो चढ़ावे में घपले का मसला है, क्या सोचते हैं कि आप इसका असर नहीं पड़ेगा? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो एकदम समर्पित समर्थक है, उसके ऊपर असर न पड़ता हो, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो इसके कोर वोटर नहीं है, वो फ्लोटिंग वोटर है। वो एक अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो सामने निकल करके आ रहे हैं कि हमने इतना चांदी दान किया था, हमने इतना सोना दान किया था, हमने इनकी मूर्ति दान की थी, हमने इतना ईंटें दान की थी? कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं ना जो इस पूरे आंदोलन से प्रभावित थे और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित थे, विश्व हिंदू परिषद से प्रभावित थे, उन्होंने दान किया। आज वो खुल के क्यों बोलने लगे हैं?
और अगर वो खुल के बोलने लगे हैं तो उसका कोई निहितार्थ नहीं है, या इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए? क्या वह उनमें निराशा के भाव नहीं है? इन गतिविधियों से अपने आप को प्रभावित नहीं दिखते हैं? बिल्कुल है। तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई आप हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कोई नई बात लेकर चले आएंगे, उससे जो ये मुद्दे हैं दब जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, इसका असर पड़ेगा। जी।